हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया सफ़र केमिस्ट्री का। अब सोच रहे होंगे आप कि ये केमिस्ट्री क्या है, उसका मतलब क्या है। आप सोच रहे होंगे कि वो टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, या वो जो फटता है वो कुछ होता है, एक्सप्लोजन होता है वही, या वो वाइट कोट पहन के जो वो लोग रिएक्शन वगैरह करता है वो बात कर रहे हैं। तो ये सब नहीं है। असली में केमिस्ट्री हमारी रोज़ की ज़िंदगी का फुल टाइम रूममेट है। सबसे पहले डेफिनेशन सुन लो। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डेट स्टडीज़ मैटर, व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट चेंजेस। सिंपल वर्ड्स में मैटर मतलब जो जगह घेरे और जिसका मास हो, वो वाला मैटर नहीं। भाई आजा, मैटर हो गया यहाँ पे, जल्दी आजा। मतलब जो चीज़ देखो, तुम देख सकते हो, जो चीज़ छू सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, वो सब केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री डेंजरस है या इंटरेस्टिंग, ये तो पता चल ही जाएगा। और एक बात, केमिस्ट्री हर जगह है। देखो अभी जो कुकिंग करता है, तो कुकिंग में भी रिएक्शन वगैरह ही होता है। जैसे आप रोटी फूलने का अवॉइड करते हो तो वो फूल जाता है, वो भी कुछ केमिस्ट्री का ही है। क्लीनिंग करते हो कुछ, आपका कपड़ा डिटर्जेंट से चमकने लगता है, तब भी केमिस्ट्री अपना मैजिक ही दिखाता है। मेडिसिन आप खाते हो, तो जो मेडिसिन बनता है वो सब केमिस्ट्री का ही पार्ट है। जो पैरासीटामोल खा लेते हो जुकाम हो जाने से, हेडेक का टेबलेट खा लेते हो, तो ये सब केमिस्ट्री का ही असर है। तो एनवायरनमेंट में जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, प्लास्टिक्स या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, ये सब भी साइंस का, वो जो केमिस्ट्री का ब्रांच है, तो उसी का इन्वेंशन है। तो सोच के देखो, सुबह ब्रश करने से लेकर रात को एकदम आइसक्रीम खाने तक पूरा दिन हम केमिस्ट्री के साथ ही बिताते हैं। बस डिफरेंस ये है, अब तक तुम्हें पता नहीं था, शायद पता भी होगा और तुम्हें पता चलते जाएगा। तो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, जहां बोरिंग फार्मूलाज के पीछे एक धमाकेदार कहानी छुपी है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ हम समझेंगे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांचेस जो अपने अपने स्टाइल में दुनिया को समझाती है। तो सुनो, केमिस्ट्री के मेनली 5 बड़े ब्रांचेस होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। पहले समझ लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेनली क्या है, असली मतलब ये है कि कार्बनिक कंटेनिंग कंपाउंड, सिंपल वर्ड में, जिसमें मतलब चीज़ में कार्बन है, जिन चीज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेकर नॉन लिविंग चीज़ों तक। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी जैसे जीन्स का देखो डेनिम है, या तुम्हारा शैम्पू है, क्या तुम्हारी लिपस्टिक है, और हाँ तुम्हारी बॉडी भी, सब ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या है, जो ऑर्गेनिक क्या कर रहा है, कार्बन को हैंडल करेगा, तो बचा सब कुछ कौन करेगा, तो वो इनऑर्गेनिक का एरिया है। तो इनऑर्गेनिक इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट कार्बन बेस्ड कंपाउंड। मेटल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब आते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, तुमने वो नमक मार डाला ना, नमक मारते हो जो खाने पे, तो ये नमक क्या है, वो इनऑर्गेनिक में गिरता है। ये एल्यूमिनियम फॉयल से तुम जो रोटी गर्म करते हो, यही तो ऑर्गेनिक का है, वो ऑर्गेनिक का केमिस्ट्री का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, अब नाम में देखो क्या है, थोड़ा फिजिक्स वाली केमिस्ट्री है, मतलब ऐसा। यहाँ हम स्टडी करते हैं एनर्जी का, रिएक्शन रेट, इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब थोड़ा दिमाग खपाने का वाला सब्जेक्ट है ये थोड़ा सा। पर सिंपल एग्जांपल से समझो, जब आप देखो जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें आइस डालते हो तो क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और वहाँ से क्या निकलता है, फिज। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक्शन है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, नाम में ही छुपा है, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, डीएनए का ड्रामा, सब यहाँ कवर होता है। सोच लो, अब तुमने वो खा लिया, क्या बोलते हैं, रोटी खा लिया, और तुम्हारा बॉडी उससे एनर्जी बना रहा है, तो ये फुल बायोकेमिस्ट्री का ही सीन है। तो पांचवा हो गया हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और लास्ट में आता है सबसे खतरनाक ब्रांच ये। यहाँ स्टडी होता है न्यूक्लियस के अंदर के रिएक्शन की। जब यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट में एनर्जी बनता है, या एक्सरे मशीन से तुम्हारा अंदर तक देख लेती है, तो ये सब कहाँ गिरता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का अंदर गिरता है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसका फैमिली ट्री बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक, कभी इनऑर्गेनिक, बायोकेम, फिजिकल, न्यूक्लियर, तो ये सब। अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब साइंटिस्ट का रिसर्च करने का तरीका। और यहाँ 2 बड़े स्टाइल होते हैं, प्योर साइंस और एप्लाइड साइंस। सबसे पहले प्योर साइंस को समझते हैं। ये थोड़ा सीधा साधा है, मतलब साइंटिस्ट सिर्फ नॉलेज ढूंढता है, फैक्ट्स और थ्योरीज को समझने के लिए।
फॉर एग्जांपल एक जियोलॉजिकल साइंटिस्ट है, बस ये जानने में बिजी रहता है वो कि धरती का स्ट्रक्चर कैसा है, रॉक्स कैसे बनते हैं, वोल्केनो क्यों फटते हैं। मतलब उनको अभी तुरंत कोई इन्वेंशन करना तो नहीं है, बस ज्ञान चाहिए। तो ये प्योर साइंस का हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं अप्लाइड साइंस में। ये थोड़ा जुगाड़ू टाइप है, मतलब जो नॉलेज प्योर साइंस ने दिया उसको यूज़ करके कुछ प्रैक्टिकल बनाते हैं, जैसे रॉकेट का डेवलपमेंट। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। मतलब नॉलेज प्लस जुगाड़ इक्वल टू अप्लाइड साइंस। सोच लो सिंपल वर्ड्स में, प्योर साइंस है सिर्फ सीखना है, और अप्लाइड साइंस है सीख के कुछ बना भी लेना है। तो आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टूल की जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, मॉडल्स। मॉडल मतलब क्या? सिंपल शब्दों में असली चीज़ का एक रिप्रेजेंटेशन। मतलब असली रॉकेट दिखाना तो मुश्किल है, तो साइंटिस्ट उसका छोटा मॉडल बना लेते हैं ताकि इजीली ऑब्जर्व और थोड़ा डाटा कलेक्ट कर सके। और मॉडल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, फिजिकल मॉडल, कंप्यूटर मॉडल और मैथमेटिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल के अंदर ये होता है जो तुम फिजिकली बना सकते हो, जैसे मॉलिक्यूल्स को तुम स्टिक से जोड़ के बना सकते हो, मतलब हाथ से जो बना सकते हो और रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो फिजिकल मॉडल। कंप्यूटर मॉडल में आता है 3D सिमुलेशन, जैसे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है या कोई केमिकल रिएक्शन का एनिमेशन है, मतलब फुल ऑन कार्टून वर्जन ऑफ साइंस, बस टॉम एंड जेरी नहीं, केमिकल एंड रिएक्शन। मैथमेटिकल मॉडल में ये थोड़ा नंबर क्रंचिंग वाला सीन है, इक्वेशन, ग्राफ प्लॉट करना होता है, कैलकुलेशन होता है, तो ये सब सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक लाइन का इक्वेशन बना दिया और ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पूरा मैथ्स का मॉडल हो गया, जादू हो गया है। तो मॉडल एक तरह से शॉर्टकट है। असली चीज़ को समझना मुश्किल हो तो साइंटिस्ट मॉडल बना लेते हैं, सिंपल, स्मार्ट और समझने में इजी। नेक्स्ट हम समझेंगे साइंटिफिक थ्योरीज। अब तक हमने मॉडल्स देखे, तो मतलब साइंटिस्ट अपना फाइनल ज्ञान कैसे दुनिया को समझाता है। सबसे पहले एक साइंटिफिक आइडिया शुरू करता है। पहले साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाता है, मतलब एक गेस, एक एजम्पशन कि शायद ऐसा होता है। अब हाइपोथेसिस सच है या झूठ, ये पता चलने के लिए तो टेस्टिंग करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन होगा और मॉडल भी लगेंगे। तो जब बार बार टेस्ट करने के बाद वो गेस प्रूव हो जाता है तो उसका बोला जाता है थ्योरी। अब थ्योरी क्या है? सिंपल शब्दों में एक एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स वो होते हैं जो ऑब्जर्व और मेज़र किए जा सकते हैं, और थ्योरी इन फैक्ट्स को मिलाकर एक बड़ी स्टोरी बनाती है जो बताती है ये कैसे और क्यों होता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी एक फैक्ट है कि चीज़ नीचे गिरती है, लेकिन न्यूटन ने उसका पूरा थ्योरी बनाया कि क्यों गिरती है। अब हो गया हमारा एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा केमिस्ट्री का इंट्रो, उसके ब्रांचेस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, मॉडल्स, थ्योरीज और लॉस। मतलब एकदम साइंस की दुनिया का ट्रेलर देख लिया तुमने। और वीडियो आते रहेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे और बहुत सारे टॉपिक है, तो लाइक बटन दबा के देखना। ये एक एक्सपेरिमेंट होगा आज के लिए तुम्हारा। चैनल सब्सक्राइब करने का, रिएक्शन ऑब्जर्व करना, घंटा बजता है कि नहीं, और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा।